भारतीय संविधान के निर्माता, दलितों के मसीहा कहे जाने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री बने और उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री ने जब कुछ अपने अवधारणा जताई तो कानून मंत्री पद से अम्बेडकर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। उस समय क्या था, नेहरू साहब ने हिंदू कोड बिल पारित किया था, जिसकी वजह से अम्बेडकर साहब ने ये कहा था कि हमारा जो देश है, हिंदुस्तान है, वो धर्मनिरपेक्ष है, ना हिंदुओं की ना मुसलमानों की। तो फिर ये हिंदू कोड बिल है केवल हिंदुओं के लिए क्यों, मुसलमानों के लिए क्यों नहीं। तो इस बात से नेहरू साहब ने नाराज़गी जताई कि जो कुछ है यही पारित होगा। तो इस बात से अम्बेडकर साहब ने तत्कालीन एक मीटिंग रखी और जिसमें नेहरू साहब और काफ़ी लोगों को बुलाया। तो नेहरू साहब से ये कहा कि साहब ये हिंदू कोड बिल जो है उसको आप पारित मुसलमानों के लिए भी कीजिए। नेहरू साहब ने मना किया तो अम्बेडकर साहब ने जनसभा बैठाई और उसमें काफ़ी बड़ा विशाल धरना रखा और उन्होंने नेहरू के खिलाफ़ एक मोर्चा खोला। तो जिसकी वजह से भीड़ देखकर नेहरू साहब ने ये कहा कि 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव है, इसका असर, इस भीड़ का असर मेरे चुनाव पर पड़ेगा। तो नेहरू ने हिंदू कोड बिल जो पारित होने से रोक दिया था। तो इस वजह से नाराज़ होकर अम्बेडकर साहब ने पहले कानून मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने खुद की पार्टी बनाई। 2 साल बाद वो अम्बेडकर साहब नेहरू के सामने लड़े 40 सीटों से। जब 40 सीटों से लड़े तो अम्बेडकर साहब जो हैं 14 सीटों से उनकी 15 सीटों से उनकी जीत हुई, बाकी सीटों से वो हार गए। 14-16 सीटों से वो जीत हुई, बाकी सीटों से हार गए। स्वयं अम्बेडकर साहब के सामने जो उनका जूनियर था वो कांग्रेस पार्टी से लड़ा था और अम्बेडकर साहब अपनी पार्टी से लड़े थे। उनके सामने जो जूनियर लड़ा वो जीत गया, स्वयं अम्बेडकर साहब भी हार गए थे। तो अम्बेडकर साहब ने ये कहा था, मैंने दलितों के लिए इतना कुछ त्याग किया, सब कुछ किया और संविधान लिखे हुए 1.5 साल 2 साल हो चुके हैं, आज तक दलितों को जो है दलित हमारे जागरूक नहीं हुए कि अगर ये एससी जागरूक हो जाता तो मैं चुनाव नहीं हारता, क्योंकि मैं ऐसी जगह से चुनाव लड़ा हूँ जहाँ पर एससी वोट बैंक ज़्यादा है, फिर मैं कैसे हार गया। जब ये ऐसी बात हुई तो अम्बेडकर साहब निराश हो गए। उन्होंने एक बात बताई कि जब मैं कोलंबिया से पहली बार वकील बनकर आया था, डिग्री लेकर आया था LLB कि तब मैं कोर्ट में दाखिल हुआ था। तो कोर्ट में दाखिल होने के बाद जितने वकील थे और वहाँ पर जो भी थे वो सब एक किनारे हो गए थे, एक साइड हो गए थे और मुझसे कहा था कि तू अछूत है, तू दलित है, तू हमारे साथ हमारे बराबर खड़े होने को बैठने की तेरी औकात नहीं है, तू अलग बैठ। तो अम्बेडकर साहब जब अलग बैठने लगे तो जज साहब ने ये कहा कि तू अछूत है, तुझको कोर्ट में बैठने की इजाज़त नहीं है, तू बाहर बैठ। तो अम्बेडकर साहब ने कोर्ट के बाहर एक जिसको दरी कह सकते हैं या बोरा कह सकते हैं, पट्टा कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उसको बिछाकर बैठ गए। उस समय पर एक केस था कि एक शहर का सबसे बड़ा नामी गिरामी आदमी जिसके बेटे का मर्डर हो गया था और उसके बेटे का मर्डर हुआ था, जिसने उसके बेटे का मर्डर किया था, उसका केस वो लड़ने के लिए पूरे शहर में घूमता रहा। किसी वकील ने उसका केस नहीं लिया क्योंकि उसके बेटे ने शहर के सबसे बड़े आदमी के बेटे का मर्डर किया था। तो वो घूमता रहा, हर जगह घूमते घूमते जब वो थक गया तो वो अम्बेडकर के पास गया। तो अम्बेडकर साहब ने कहा, क्या हुआ, कोई बात बताओगे। तो वो बोला, जब शहर के बड़े बड़े नामी गिरामी वकील नहीं ये केस ले रहे हैं तो तू अछूत है, तू क्या केस लेगा, तू नया वकील डिग्री लेकर आया। तो अम्बेडकर साहब ने कहा, मैं केस लेने के लिए राज़ी हूँ। जब उन्होंने केस लिया और जब वो केस अपने बुद्धिमानी से जब जीत गए तो उनका हर जगह नाम चर्चित हुआ। तब हर जगह अम्बेडकर अम्बेडकर होने लगा। जब हर जगह अम्बेडकर अम्बेडकर होने लगा तो अम्बेडकर साहब ने उस व्यक्ति को एक कहानी बताई कि आज से 5 साल पहले की बात है, जब अम्बेडकर साहब संविधान लिख रहे थे उस समय पर तालाब योजना उन्होंने निकाली थी, तालाब परियोजना। उसका मतलब था कि जितने भी एससी थे, दलित थे, उनके गले में हांडी थी और पीछे झाड़ू थी। तो जो तालाब में जानवर पानी पिया करते थे वो पानी अगर एससी पी लेता था तो उसमें उनके पटा या डंडे मारे जाते थे। एससी की इतनी हालत थी कि जो पानी जानवर पीता था वो पानी एससी नहीं पी सकता है, दलित नहीं पी सकता है। तो अम्बेडकर साहब ने क्या किया, जब उसकी परियोजना उसका जब
मोर्चा निकाला उसके खिलाफ। तो अम्बेडकर साहब ने अपने लोगों को ले जाकर उस तालाब का पानी पिया। जब पानी पिया तो जितने भी जनरल कास्ट के थे उस समय के ब्राह्मण, उन्होंने एससी जाति वालों को मारा और कहा कि तुमने हमारा तालाब अछूत कर दिया है तुम्हारा। इस चीज़ से आघात होकर अम्बेडकर साहब परेशान हुए और उन्होंने उस समय की जो ब्रिटिश सेना थी उससे, देश आज़ादी की पहले की बात कर रहा हूँ, 5 साल पहले, देश आज़ादी से 5 साल पहले, उस समय ब्रिटिश सेना थी, उससे जाकर रिपोर्ट लिखाई। तो जब पुलिस आती है उन लोगों पर अपना डंडा चलाती है तब वो लोग कहते हैं अम्बेडकर तूने अच्छा नहीं किया। तो अम्बेडकर साहब ये कहते हैं कि हमारी हालत इतनी गैर गुजरी है, एससीओं की हालत इतनी गैर कि जिस रास्ते से एससी चला जाए उस रास्ते से ब्राह्मण नहीं जाता है, क्योंकि वो रास्ता अछूत हो गया। जिस तालाब में पानी जानवर पी रहा है उस तालाब में पानी हम नहीं पी सकते, जानवर से ज़्यादा गैर बदतर हालत हमारी है। अम्बेडकर साहब ने ये बात कही। जब अम्बेडकर साहब ने ये बात कही थी तो उस समय ब्रिटिश सेना का एक वो था पुलिस वाला, उसका नाम था इदरीस जो था पुलिस वाला। तो उसने ये कहा था अम्बेडकर तुम्हारे भारत में इतनी छूत पाक है, इतनी छूत पाक हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ ऊंच नीच नहीं चलती, हमारे यहाँ छोटा बड़ा चलता है कि किसके पास कितना पैसा है, उस हिसाब से उसको इज्जत मिलती, जाति पाति से नहीं मिलती है। और अम्बेडकर साहब ने एक चीज़ ये कही थी कि कभी भी अपना किसी से दबो मत। अम्बेडकर साहब ने जब वोट डालने का अधिकार दिया है तो अम्बेडकर साहब ने कहा हमने तुमको वोट डालने का अधिकार दिया है, तुमको बराबर खड़े होने का दर्जा दिया है, तुमको बोलने का अधिकार दिया है, तुम कुछ भी कर सकते हो, इनके बराबर पढ़ सकते हो, इनके बराबर बैठ सकते हो, इनके बराबर खड़े हो सकते हो, इनसे अच्छा खा सकते हो, इनसे अच्छा पहन सकते हो, फिर इनकी गुलामी इनकी दलाली क्यों करते हो, इनसे क्यों डरते हो। अम्बेडकर साहब ने ये कहा था जब हम तुमको इतनी आज़ादी देकर जा रहे हैं, इतना सम्मान देकर जा रहे हैं, फिर भी तुम इनसे डरोगे तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई शख्स तुमको तुम्हारे डर से हटा नहीं सकता, तुम्हारा डर जो है बाहर निकाल नहीं सकता। तुम डरते रहोगे तो डरते ही रहोगे। अम्बेडकर साहब को मरणोपरांत, अम्बेडकर साहब के मरने के बाद उनको भारत रत्न प्रदान किया गया। उनके जीवित पर उनको भारत रत्न नहीं दिया गया। पता क्यों? वो इसलिए क्योंकि अम्बेडकर साहब जो थे वो एससी कास्ट के थे, दलित थे, इस वजह से उनको भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया। और भारत रत्न अगर दे देते ये लोग तो ये लोग अपने आप को नीचा समझते कि हाँ हम नीचे हैं, इसलिए इन्होंने एक नीची जाति वाले को, एक एससी को भारत रत्न देना सही नहीं समझा। भारत रत्न उनके मरणोपरांत, उनने मरने के बाद करीब 20 साल बाद उनको भारत रत्न दिया गया, तब तक इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया। और आज उनके नाम पर वोट मांगते हैं। आज एससी वोट बैंक इतना है कि अगर केवल एससी एक तरफा हो जाए ना तो सरकार गिरा भी सकता है और सरकार उठा भी सकता है। और आज अम्बेडकर के नाम पर वोट मांगते हैं। अम्बेडकर जब 14 अप्रैल आती है तो उनका दिखावा करते हैं माल्यार्पण का, और उनका पता नहीं क्या क्या तमाशा करते हैं, और उनके अंदर ही अंदर उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। जब मूर्तियां नहीं, जब तुम चिढ़ते हो, जलते हो, तभी तो मूर्तियां तोड़ते हो। मैं कितने एससी वालों के अगर यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर देख लूँ वीडियो तो उन पर पता नहीं कितने कितने भद्दे कमेंट होते हैं। तो कमेंट का मतलब क्या है कि तुम एससी से डरते हो या जलते हो, दो में से कोई एक ही बात है, तीसरी कोई बात नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अम्बेडकरवादी हो तो शेयर करो, एससी जाति के हो तो शेयर करो, यहाँ तक आए हो तो शेयर करो, और अगर अम्बेडकर को मानते हो तो शेयर करो, क्योंकि शेयर नहीं करोगे तो लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा नहीं, लोग जानेंगे नहीं, लोग मानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि अम्बेडकर कौन थे, क्या थे। क्योंकि एससीओं के लिए अम्बेडकर साहब ने जो किया है वो बहुत कुछ किया है। और यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें।